Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Wish you all a very happy Merry Christmas. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का मेरी टॉक शो लेगेसी लाफ्स में स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट दीप्ति। उम्मीद करती हूँ आप सभी का क्रिसमस फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ होगा। आपने केक भी कट किया होगा और अपने क्रिसमस ट्री को डेकोरेट भी किया होगा और बहुत से लोग अपने क्रिसमस की छुट्टियों को एंजॉय भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुल्ला नसरुद्दीन के अपने किस्से, कहानी, चतुराई और अपने हास्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हालांकि मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से, कहानी मिडिल ईस्ट की जो लोक कथाएं हैं, जो फोक टेल्स हैं, उन पर आधारित है। मुल्ला नसरुद्दीन के जो किस्से, कहानियाँ हैं, उनका जो मैसेज है वो क्रिसमस फेस्टिवल के मैसेज से काफ़ी मिलता जुलता है, जैसे फन, जॉय, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, टुगेदरनेस एंड मैनी मोर। मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से कहानियों में एक बहुत ही फेमस कहानी है जो अक्सर सर्दियों के आसपास, जस्ट लाइक क्रिसमस, उसमें काफ़ी पॉपुलर है। उस किस्से का नाम है उधार का कोट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी घंटी बज चुकी है, यानी एक और नए किस्से और कहानी का टाइम हो गया है। मुल्ला नसरुद्दीन के जो ये मैं उधार का कोट कहानी सुनाने वाली हूँ, आई होप आप बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे इसे। एक बार की बात है, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के एक कमरे में बैठे हुए थे, चारपाई पे वो बैठे हुए थे और नीचे उनके एक तसले में आग जल रही थी जिससे वो हाथ ताप रहे थे। पास में ही मुल्ला का गधा भी बैठा हुआ था जो घास खा रहा था और मुल्ला की जो पत्नी है वो किचन में काम कर रही थी और मुल्ला का मुर्गा जो था वो बाहर कुकड़ू को अपना जो उदक फुदक था वो कर रहा था। अचानक ही मुल्ला का पड़ोसी मुल्ला के पास आता है और मुल्ला नसरुद्दीन से बोलता है, मुल्ला, मुझे अपना एक कोट थोड़े दिन के लिए उधार दे दो, मुझे बाहर जाना है उसको पहनकर। मुल्ला नसरुद्दीन बोलते हैं ठीक है। तो मुल्ला नसरुद्दीन जहाँ पे उनके कपड़े रखे हुए थे वहाँ जाते हैं तो उनका कोट का बहुत बड़ा कलेक्शन होता है। उस कलेक्शन में से एक सबसे बढ़िया कोट वो अपने पड़ोसी को देते हैं। बट वो कोट पड़ोसी को देते वक्त उसको वो एक शर्त रखते हैं। वो उसको बोलते हैं कि जब भी तुम इस कोट को पहन के बाहर निकलोगे तो रास्ते में जब भी कोई कुछ पूछता है तो तुम उसको ये बताओगे, ये कोट मुल्ला नसरुद्दीन ने दिया है जो मैंने पहना हुआ है। मुल्ला के पड़ोसी ने मुल्ला की शर्त मान ली। अब वो मुल्ला से कोट लेकर के और कोट को पहन करके बाहर निकलता है। जब वो सड़क पे जा रहा होता है तो कुछ लोग उसे देख रहे होते हैं, कुछ लोग उसे घूर रहे होते हैं और कुछ लोग उससे पूछते भी हैं, और भाई कैसे हो। बट वो सभी को यही बताते हुए जाता है, पता है आज मैंने जो ये कोट पहना हुआ है वो मुल्ला ने मुझे दिया है, ये मुल्ला नसरुद्दीन का कोट है। फिर आगे थोड़ा वो बढ़ता है, फिर से कुछ लोगों से मिलते हैं, हेलो हाय करते हैं। फिर से वो बोलता है, मालूम है ये जो कोट मैंने पहना हुआ है वो मुल्ला नसरुद्दीन का है, मुल्ला ने मुझे इसे दिया हुआ है। तो लोग बड़ा खुश होते हैं और बोलते हैं, अच्छा मुल्ला नसरुद्दीन का ये कोट है। तो बस, तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी आप किसी को कोई दान देते हैं तो उसके पीछे का जो नाम है और जो मतलब जो अहंकार है वो कभी दिखना नहीं चाहिए। हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं, महंगी चीज़ हमें कभी खुशी नहीं दे सकती। तो जो हमारा क्रिसमस का फेस्टिवल है, जो उसका सेंटा क्लॉज है, आपने हमेशा देखा होगा सीक्रेट गिफ्ट्स लेकर आता है। मतलब जो सेंटा क्लॉज की गिफ्टिंग होती है वो सीक्रेट होती है। आप जब छोटे थे तो आपने देखा होगा आपकी मम्मी बोलती हैं कि क्रिसमस में सेंटा क्लॉज आएगा, आपको रात में गिफ्ट देकर देने, जब आप सो रहे होगे तो वो आपके सिरहाने गिफ्ट रख देगा।
और जब आप सुबह उठोगे तो वो गिफ्ट पा करके आप बहुत खुश होगे। तो ये आपकी मम्मी ने, जो आपकी मदर है, उन्होंने आपको खुश करने के लिए ये सब कुछ किया है। एक्चुअली में गिफ्ट तो हम लोग ही रखते हैं, लेकिन वो सेंटा क्लॉज के नाम पे रखते हैं। और ख़ास बात ये कि मुल्ला नसरुद्दीन हमेशा गरीब और असहाय लोगों की जो सहायता करते हैं, मदद करते हैं, वो अपनी बुद्धि से करते हैं, इसीलिए उन्हें बुद्धिमान माना जाता है। तो बताइए आप लोगों को ये किस्सा कैसा लगा। आई होप आपने ये किस्सा एंजॉय किया होगा। यदि आप मुझसे इसी तरह के मज़ेदार किस्से कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल लेगेसी लाव्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे इसी तरह के मज़ेदार किस्से कहानी सुनते रहिए। और यदि आपको किसी और तरह का किस्सा सुनना है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं कि आप किस तरह के किस्से सुनना चाहते हैं, और आपको ये मुल्ला नसरुद्दीन का उधार वाला कोट वाला किस्सा कैसा लगा ये भी आप मुझे बता सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।